नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है, संविधान संशोधन प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान के संशोधन प्रावधान होते हैं। इस अनुच्छेद के तहत संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया और शर्तें स्पष्ट रूप से विवर्णित हैं। संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय के साथ बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्षों के साथ संविधान को अद्यतन रखना है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा के सहमति से किया जा सकता है और इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान को देश की आवश्यकताओं के अनुसार सुधारा जा सकता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद 370 था, जो कि जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को स्थापित करने के लिए था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के साथ एक विशेष संघ राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें केवल रक्षा, विदेशी मामले और संघ के अनुशासन के कुछ विशेष विधिमान हक थे। इस अनुच्छेद को अभिनिवेश के बाद 1954 में संविधान में शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद 370 को अब रद्द कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के साथ समान अधिकारों और कर्फ्यू की आवश्यकता से मुक्ति प्राप्त है। आपका नेक्स्ट सवाल है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद 343 है, जो संघ की राजभाषा के मामले को सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही अन्य भाषाओं का उपयोग भी अनुमति देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 343 भाषाओं के विकास, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए उपाय की प्राधिकृत करता है, ताकि विभिन्न भाषाएं और भाषा संपर्क समृद्ध हो सकें। यह अनुच्छेद भाषाई एकता और भाषाओं के साथीपन की गारंटी प्रदान करता है, जो भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद 352 है, जो आपातकाल के प्रावधानों को विवर्णित करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि भारत पर आपातकाल घोषित किया जाता है, तो संविधान के कुछ मौखिक और गैर मौखिक माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जो स्वतंत्रता, जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है और सरकार को सीमित विधिक प्राधिकृतियों का पालन करने के लिए मजबूती से बाध्य करता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 356 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद 356 है, जिसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है। यह अनुच्छेद विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि किसी राज्य में आपातकाल लगा दिया जाए या राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का आदान प्रदान नहीं करती है, तब राष्ट्रपति को शासन करने की अनुमति होती है। इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है, ताकि संविधानीय व्यवस्था की स्थायिता बनी रहे। इस प्रावधान के माध्यम से राष्ट्रपति सरकार के अधिकारों का पुनर्विचार कर सकते हैं, जो संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा स्थापित किए गए हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, वित्तीय संकट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 महत्वपूर्ण रूप से वित्तीय संकट का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भारतीय संघ, राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण करने के तरीके को नियंत्रित करता है। यह वित्तीय संसाधनों के समान और न्यायिक वितरण की सुनिश्चिति करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि गरीबी को कम किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। इस अनुच्छेद के तहत भारतीय सरकार को संसाधनों के निर्माण, प्रबंधन और वितरण के क्षेत्र में सशक्त और सुसंगत नीतियों को अपनाने का दायित्व होता है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय समृद्धि को सुनिश्चित करना है और गरीबों और दरिद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस प्रकार अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय और वित्तीय समृद्धि के माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, इन भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के सवाल और जवाब से कुछ आपको सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद भाइयों और बहनों।